Okay, good morning, class 4 students. Subject English. This is lecture number 71, and today is 15th September 2021. Okay, students, everyone open your English books and turn to page number 30. Today we will continue with our reading and explanation from the 4th paragraph onwards. कल हमने जहाँ तक रीड किया है आज उसके आगे मैं पढ़ने जा रहा हूँ. सो गाइस फॉलो मी अटेंटिवली. ओके, अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ. ओके, सैडली नाउडेज we will see few turtles on these shores. They are in great danger of becoming extinct. Many get caught in fishing nets. Sometimes they choke on rubbish or oil in the sea. Pollution, tourism and new buildings have also destroyed the beaches. Okay, अब यहाँ पर कल हमने पढ़ा था कि निखिल ने एक चिट्ठी लिखा जिसमें वो अपने कज़न दिलीप को चेन्नई आने के लिए रिक्वेस्ट करता है. ठीक है. ओके, आगे लिखते हैं. दुख की बात यह है कि आजकल इन बीचेस में हमें बहुत कम टर्टल्स देखने को मिलता है क्योंकि आज ये टर्टल्स बहुत खतरे में है कि वो एक्सटिंक्ट होने की कगार में पहुंच चुका है. इनमें से बहुत फिशरमैन के फिशिंग नेट्स में फंस जाते हैं जब मछुआरे मछली पकड़ने के लिए जाल फेंकते हैं. कभी कभार ये समंदर के अंदर गंदगी और पेट्रोलियम यानी सी पोल्यूशन के कारण मर जाते हैं. और आजकल बीचेस पे टूरिज़्म और नए नए बिल्डिंग की कंस्ट्रक्शन की वजह से इनके कुदरती घर यानी रहने की जगह के कमी के वजह से ये सरवाइव नहीं कर पाते हैं. ठीक है. ओके, अब आगे पढ़ते हैं. Just think about it, Dilip. Thanks to this, I have learned so much about turtles. Sea turtles have been on the earth for millions of years before humans. They have never bothered humans, and yet now they are close to extinction because of us. Okay, अब आगे लिखते हैं. निखिल लिखते हैं, तुम खुद इसके बारे में सोचो. इन सब की वजह से ये टर्टल्स धीरे धीरे गायब हो रहे हैं. हाल ही में मैंने टर्टल्स के बारे में बहुत जानकारी इकट्ठा किया है. ये सी टर्टल्स इस धरती पे इंसान आने के लाखों साल पहले से ही रह रहे हैं. इन्होंने कभी इंसान को कभी तकलीफ़ नहीं पहुंचाया या इनके कामों में कोई रुकावट पैदा नहीं किया, लेकिन अब हमारे ही वजह से ये एक्सटिंक्ट होने की कगार में पहुंच गए हैं. ठीक है. ओके, आगे पढ़ते हैं. द ऑलिव रिडली सी टर्टल्स ले द एग्स इन हॉलोज मेड इन द सैंड. दे मेक दिस नेस्ट ऑल ओवर द बीच. वी वर्क हार्ड टू प्रोटेक्ट दिस eggs and save the hatchlings. आगे लिखते हैं, ये ऑलिव रिडली टर्टल्स समंदर के किनारे रेत के खड्डे के अंदर अपने अंडे पैदा करते हैं. ये अपने नेस्ट यानी यहाँ पे पूरे बीचेस में अपने अंडा पैदा करते हैं और हमारे एक क्लब इन अंडों के अंदर के बेबीज़ को बचाने के लिए बहुत सारे काम यानी मेहनत करते हैं. ठीक है. ओके, अब आगे लिखते हैं. We go on walks along the beaches to find these whole nests. We collect the eggs carefully and move them to a safe place. We need to keep away curious people, hungry birds and animals. Once these eggs hatch, we gently gather these hatchlings in basket. We carry them on the shores and release them into the sea.
ओके, अब आगे लिखते हैं, हम इन समुंदर बीचेस पे जाते हैं सभी अंडों के तलाश में। हम फिर सारे अंडों को इकट्ठा करते हैं और इनको एक सुरक्षित जगह पे ले जाते हैं। हमने इन अंडों को लोगों से भूखे परिंदे और जानवरों से बचा के दूर किसी सेफ जगह पे रखते हैं। फिर एक बार जब ये अंडे टूटकर बेबीज़ निकलते हैं, हम इन सब बेबीज़ को बास्केट में इकट्ठा करते हैं, फिर सी बीचेस पे ले जाकर हम इन्हें पानी के अंदर छोड़ देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पर कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स के मीनिंग्स। हॉलो का मतलब है ज़मीन के अंदर खड्डा, होल्स इन द ग्राउंड। हैचलिंग्स का मतलब है न्यू बॉर्न टर्टल, नया पैदा हुए बच्चे यानी टर्टल्स। ओके गाइस, सो आज की रीडिंग एक्सप्लेनेशन बस यहीं तक। फॉर होमवर्क जस्ट रीड द लेसन। ठीक है, और तब तक के लिए सभी को गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे सेफ।